नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यों के उच्चतम शिखर के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यूट्यूब में अभी तक ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं है जिसमें सभी राज्यों के उच्चतम शिखर बताए गए हों। वीडियो हैं लेकिन उनमें सभी राज्यों के उच्चतम शिखर नहीं बताए गए हैं। मुश्किल से 12 कि 13 राज्यों के उच्चतम शिखर आपको वीडियो में बताए गए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन एग्जाम में ना हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो भी डाटा उपलब्ध हैं ये पूरी तरह से सही हैं क्योंकि इन डाटा के पीछे लगभग मैंने 15 से 20 दिन लगाए हुए हैं सर्च करने में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो जो मैंने ऊंचाई बताई हुई है इन उच्चतम शिखर के, आप उसको सर्च करके गूगल में देख सकते हैं जो कि आपको लगता है कि सही है तो उसकी ऊंचाई भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मेरे डाटा की बताई गई ऊंचाई को भी देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले डाटा ज़्यादा सही हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। जो कर्नाटक राज्य है उसका सबसे उच्चतम शिखर है मूल्यानगिरी। मैं आपको बता दूं जो मूल्यानगिरी है वह पश्चिमी घाट में स्थित है। और अगर बात करें इसके ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई अगर बात करें मीटर में तो वह है 1925 मीटर। और अगर आपसे कभी फिट में पूछा जाता है तो ये समझ लीजिए कि 1 मीटर बराबर होता है 3.280 फीट। ठीक है, तो आप 3.28 में अगर गुणा कर लेंगे तो आपको फिट में भी पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग मीटर की बात करेंगे तो मीटर से आप फिट में अपने आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि कर्नाटक में एक शब्द लिखा हुआ है कर। कर्नाटक कर, कर मतलब टैक्स वाले कर की बात हो रही है। ठीक है, और मूल्यानगिरी में मूल्य शब्द लिखा है तो जाहिर सी बात है अगर किसी के ऊपर कर लगाया जाता है तो बंदा क्या देता है, मूल्य चुकाता है ना। जितना भी कर लगाया गया है, जितना भी टैक्स लगाया गया है तो उसको मूल्य के रूप में चुकाता है। तो मूल्य से आपको याद आ जाएगा मूल्यानगिरी और कर से कर्नाटक। तो याद रखिएगा जो कर्नाटक राज्य है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, मूल्यानगिरी है। कहाँ स्थित है तो ये वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में स्थित है और ऊंचाई मैंने आपको बता ही दी कि वह है 1925 मीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। जो बिहार राज्य है इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वह है सोमेश्वर फोर्ट। ठीक है, यानी सोमेश्वर का किला। यह स्थित है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और अगर बात करें मीटर में ऊंचाई की तो वह है 880 मीटर यानी लगभग 2887 फीट। तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि बिहार में एक शब्द लिखा हुआ है हार। हार मतलब माला की बात हो रही है, माला को हार भी बोलते हैं ना। और हार कहाँ पहनाते हैं, सर में पहनाते हैं। तो सोमेश्वर में सर शब्द आपको मिल जाएगा, सोमेश्वर सोमेश्वर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिहार की सबसे ऊंची जो चोटी है या फिर सबसे ऊंचाई कहाँ पर है तो वह है सोमेश्वर फोर्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का जो सर्वोच्च चोटी है वह है नंदा देवी। इसकी जो ऊंचाई है वह है 7816 मीटर। और ये नंदा देवी जो है यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में एक शब्द लिखा हुआ है उत्तरा। उत्तराखंड, उत्तरा यानी उतरने की बात हो रही है। कहीं भी बंदा चढ़ा हुआ है उसके उतरने की बात हो रही है। और नंदा देवी में शब्द लिखा हुआ है क्या, नंदी और देव। ठीक है, नंदी मतलब नंदी बाबा की बात हो रही है। आपको पता है शिव भगवान की जो सवारी हैं नंदी बोली जाती हैं। ठीक है, और देवी में देव शब्द लिखा हुआ है यानी ऐसा समझिए कि जो नंदी है उनके ऊपर देव क्या है, सवारी कर रहे हैं। कौन देव, देव आदिदेव महादेव की बात हो रही है। तो नंदी के ऊपर देव आदिदेव महादेव जो है सवार हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरा टाइम तो सवार रहेंगे नहीं, कभी न कभी नंदी से नीचे भी उतरेंगे। तो उतरने से आपको याद आ जाएगा उत्तराखंड। तो याद रखिएगा उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, नंदा देवी है। क्योंकि नंदी के ऊपर जो देव हैं यानी देव आदिदेव महादेव जो सवार हैं वह कभी न कभी नीचे उतरेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की। जो राजस्थान है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि स्थित है अरावली में। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वह है 1722 मीटर। ठीक है, तो याद करने के लिए देखिए यहाँ पर राजस्थान में शब्द लिखा हुआ है राजा प्लस स्थान यानी राजा का स्थान। और गुरु शिखर में शब्द लिखा हुआ है गुरु शिखर यानी जो गुरु है कहाँ पे हैं, शिखर में है। यानी ऐसा समझिए कि राजा के स्थान से ऊपर भी किसी का स्थान होता है। किसका स्थान होता है, गुरु का स्थान होता है। आपने एक सुना होगा क्या कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। ठीक है, यानी गोविंद यानी भगवान ने क्या बताया कि सबसे पहले गुरु के पाँव छूना चाहिए। यानी जो गुरु का स्थान है वह भगवान से भी ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए राजा के स्थान की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जब भगवान का स्थान गुरु के स्थान से नीचे है तो राजा का स्थान तो नीचे ही होगा। तो ऐसा समझिए कि राजा के स्थान से भी ऊपर कोई स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है, गुरु का स्थान होता है। यानी गुरु जो है शिखर में होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की।
जो हिमाचल प्रदेश है इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिल्ला। इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग 7225 मीटर। कहीं कहीं आपको अगर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी में रियो पुरगिल का नाम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो वह है 6816 मीटर, जो कि 7025 मीटर से कम है। तो जाहिर सी बात है सिल्ला सबसे ऊपर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि गूगल में भी गलत जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो फिलहाल याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि हिमाचल प्रदेश में शब्द लिखा हुआ है हे माँ आंचल, यानी माँ का आंचल की बात हो रही है। हिमाचल माँ का आंचल, और सिल्ला में शब्द लिखा हुआ है सुला। तो जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ अपने आंचल में ही सुलाती हैं, यानी माँ आंचल में सुलाती हैं किनको, छोटे बच्चों को, ठीक है। हे माँ आंचल, माँ का आंचल। तो आप इसे याद रखिएगा कि माँ अपने आंचल में सुलाती हैं, तो सुलाने से आपको सिल्ला याद आ जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिल्ला है। या फिर दूसरा तरीका है हिमाचल में हिम और आंचल, यानी हिम मतलब बर्फ़ की बात हो रही है जिसमें आंचल की जरूरत पड़ती है। तो बर्फ़ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, शॉल भी पहनते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि शॉल से सिल्ला। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिल्ला है, ना कि रियो पुरगिल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। जो छत्तीसगढ़ है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गौरलाता। इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग 1225 मीटर। ये बैलाडीला रेंज जो है उसमें स्थित है, ठीक है। ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में शब्द लिखा हुआ है क्षति। क्षति मतलब क्या होता है, नुकसान, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गौरलाता में शब्द लिखा हुआ है गौ के बाद रुलाता, ठीक है। गौरलाता, गौ रुलाता, यानी रुलाने की बात हो रही है, या फिर गौ माता को रुलाने की बात हो रही है। तो गौ माता किस तरह से रोएंगी, जाहिर सी बात है अगर उनको कोई ना कोई क्षति पहुंचेगी या फिर नुकसान पहुंचेगा तब, यानी अगर किसी को क्षति पहुंचता है किसी भी कारण से तो वह रो देता है। तो रुलाने की बात हो रही है क्षति पहुंचाकर। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, गौर लाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। जो आंध्र प्रदेश है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा। यह स्थित है पूर्वी घाट में, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 1680 मीटर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में शब्द क्या लिखा हुआ है, अंधा, और अरमाकोंडा में शब्द लिखा हुआ है अरे माँ कौन दा, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति बोल रहा है अरे माँ कौन, तो ऐसा कौन बोलेगा, जो देख सकेगा वो या फिर जो नहीं देख सकेगा वो। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है जिसको नहीं दिखाई देगा तो वो पूछेगा ना कि अरे माँ कौन है। माँ से पूछ रहा है कि अरे माँ दरवाजे पर कौन है, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंधा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरमाकोंडा है, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है अरे माँ कौन है, क्योंकि उसको नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात वह अंधा है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा। ऊंचाई कितनी, 1680 मीटर। और स्थित कहाँ पे है यह जो चोटी है वह, तो यह स्थित है पूर्वी घाट में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। जो मणिपुर राज्य है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है खायांग। तो खायांग की जो ऊंचाई है वह है 3114 मीटर। हालांकि अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे या फिर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा माउंट ईसो, जिसका एक और नाम है टेनीपू। लेकिन उसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो वह 2994 मीटर है, जबकि ये जो खायांग है यह 3114 मीटर है। तो सही जवाब कौन सा होगा, खायांग, जो कि मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप सर्च कर लीजिएगा माउंट ईसो की ऊंचाई और फिर बाद में लिखिएगा खायांग की ऊंचाई, तो आपको वहां पर मिल जाएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर कौन सी है, खायांग है। तो याद करने के लिए आप यहाँ पर देखिए मणिपुर में शब्द लिखा हुआ है मणि। मणि मतलब नाग वाले मणि की बात हो रही है। और खायांग में शब्द लिखा हुआ है खाया। तो जाहिर सी बात है अगर कोई नाग की मणि लेने जाएगा तो नाग उसको क्या करेगा, खा लेगा, है ना। क्योंकि नाग की जो मणि होती है नाग के लिए बहुत प्रिय होती है, ठीक है। नाग की जो शक्तियां हैं उसमें संचित होती हैं। तो अगर नाग की कोई मणि लेने जाएगा तो नाग उसको खा लेगा। तो खाने से आपको याद आ जाएगा खायांग। तो याद रखिएगा मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, खायांग है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो वह है 3114 मीटर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह है कांगटो। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह है 1790 मीटर, और यह स्थित है ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में शब्द लिखा हुआ है आरू, यानी आरे की बात हो रही है। आरा क्या करता है, लकड़ी को काटता है। आपने देखा होगा लकड़ी को काटने के जिसका उपयोग किया जाता है, जिस धारदार हथियार का, उसको आरा बोलते हैं। तो आरे से लकड़ी को काटा जाता है, तो काटने से आपको कांगटो याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कांगटो है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, तो वह है 1790 मीटर। आसान है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड की।
जो नागालैंड है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। यह स्थित है नागा हिल्स में यानी नागा पहाड़ी में, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 3841 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो नागालैंड में शब्द लिखा हुआ है ना गा, यानी किसी व्यक्ति को कोई मना कर रहा है कि भैया ना गा, गा रहा है कोई तो बोल रहा है ना गा। क्यों ऐसा बोला होगा? हो सकता है उसकी आवाज़ जो है बहुत बुरी हो, तो बोल रहा है ये गाता नहीं है बल्कि शोर मचाता है। ठीक है, मतलब इसके गाने से सबको समस्या हो रही है क्योंकि गा नहीं रहा है बल्कि शोर मचा रहा है। तो शोर मचाने से आपको सोरामती यानी सारामती याद आने वाला है। तो याद रखिएगा नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती है, क्योंकि बोल रहे हैं नागा तू गा नहीं रहा है बल्कि क्या कर रहा है? शोर मचा रहा है, तो शोर मचाने से सारामती। ठीक है, ऑप्शन देख के आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि सही जवाब क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर अंत तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप लाइक करना भूल जाते हैं। और ज़रूरी ये भी है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि जितनी भी मेहनत करके मैं इन वीडियो को बनाता हूँ तो उससे दूसरों की भी मदद हो सके, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। जो पश्चिम बंगाल है उसकी सबसे ऊंची चोटी है संदाकफू। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा 3636 मीटर, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो ज़्यादातर मिलता है 3780 मीटर। ठीक है, संदाकफू की ऊंचाई 3780 मीटर अभी मिलता है। ये स्थित है ईस्टर्न हिमालय में। मैं आपको बता दूं कि ऊंचाई में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि नए नए डाटा होते हैं, अर्थात फिर से उन ऊंचाइयों को नापा जाता है तो पता चलता है कि इसकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ गई है। तो ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, और पश्चिम बंगाल में शब्द लिखा हुआ है पक्षी। और संदाकफू को अगर इंग्लिश में लिखेंगे ना तो संदाकफू में जो एस शब्द है उसको हटा देंगे तो शब्द मिलेगा अंडा फुक। तो अंडा फू को कर लेते हैं अंडा और फुर, यानी अंडा दे के फुर हो जाते हैं कौन? पक्षी। ठीक है, पक्षी अंडा देते हैं तो अंडा दे के फुर हो जाते हैं कौन? पक्षी। तो पक्षी से आप याद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदाकफू। ऊंचाई कितनी है? तो वह है 3780 मीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। जो हरियाणा है उसकी सबसे ऊंची चोटी है करोह पीक। ये किसकी ऊंची चोटी है? तो यह है मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी। इसकी जो ऊंचाई है वह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ज़्यादातर 1499, लेकिन कई लोगों ने जो कि हरियाणा से हैं उन्होंने बताया है मुझे कि इसकी रियल जो ऊंचाई है वह है 1514 मीटर। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये नई वाली डाटा है। तो नया वाला क्या है? 1514 मीटर मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी करोह पीक की ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा में शब्द लिखा हुआ है हरि। हरि मतलब भगवान विष्णु या फिर कृष्ण भगवान की बात कर लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी हरि के अवतार थे। ठीक है, मोरनी हिल में मोर की बात हो रही है, मोर पंख भगवान कृष्ण लगाते थे। ठीक है, अपने मुकुट में। और करोह में शब्द लिखा हुआ है कारा। कारा मतलब काले की बात। तो भगवान कृष्ण कैसे थे? सावले थे, यानी हल्के कारे थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कारे थे कौन? हरि के अवतार यानी भगवान विष्णु के अवतार। और वो कौन थे? जो कि मोर मुकुट धारण करते थे, अर्थात भगवान कृष्ण। तो आपको इससे याद आ जाएगा कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह पीक। और करोह पीक किसकी ऊंची चोटी है? मोरनी हिल की। ठीक है, मोरनी हिल जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी करोह पीक है, जो कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब की। तो जो पंजाब है उसकी सबसे ऊंची चोटी नैना देवी रेंज में स्थित है। ठीक है, यानी जो नैना देवी रेंज है, नैना देवी पर्वत श्रृंखला, तो उसमें स्थित है सबसे ऊंची चोटी। लेकिन उस ऊंची चोटी का कोई नामकरण नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, यानी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन स्थित कहाँ पे है? नैना देवी रेंज में स्थित है, और उसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर नैना देवी से आप याद रखिएगा कि नैना देवी जो है, नैना देवी रेंज, यह पंजाब की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसका नाम नहीं है, यानी अननेम्ड है। तो इसको मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप फिलहाल इतना ही याद रखिएगा कि नैना देवी से रिलेटेड है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप सही कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं मिजोरम की। जो मिजोरम है उसकी सबसे ऊंची चोटी है पवंग पुई। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 2165 मीटर। ठीक है, तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए पवंग पुई में पवन शब्द लिखा हुआ है। पवन मतलब पवन कुमार की बात कर लेते हैं, या फिर पवन पुत्र जिनको बोलते हैं हनुमान जी। ठीक है, और मिजोरम में शब्द लिखा हुआ है माई जो राम,
यानी माँ यानी सीता माँ की बात हो रही है, सीता माता की बात हो रही है, ठीक है। और राम भगवान भी लिखे हैं, तो ऐसा समझिए कि जब राम भगवान सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, ठीक है, जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया था तो राम भगवान सीता माता को ढूंढने गए थे, ठीक है। तब उनको पवन पुत्र मिले थे जंगल में, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राम भगवान को पवन पुत्र मिले थे कब, जब माँ यानी सीता माता को ढूंढने जा रहे थे राम भगवान। तो याद रखिएगा, मिजोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, वह है पवंग पुई, ठीक है।